अगला टॉपिक लिखो पपीता। हाँ, और पपीता का बॉटनिकल नेम आप जानते ही हो, केरिका, पपाया, केरिका, पपाया। देखो आप लोग चाहे कितना ही पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे ना, तब तक इसका आंसर नहीं दे पाओगे। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ही आप समझ नहीं पाते हो। आपको आता भी है, आपको जब आंसर बताया जाता है तब ओ करते हो, बिना फालतू में ओ करते हो, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे ना, क्वेश्चन पेपर दे रहे थे, उस समय क्वेश्चन पढ़े नहीं आप ढंग से। तो वो नहीं है। और एग्रीकल्चर में चाहे से कोई सी भी सब्जेक्ट में, चाहे से हिंदी हो, चाहे से आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, यदि जितना ज्यादा सरल सब्जेक्ट होता है ना, उसमें उतने ही ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, है ना। अब आप लोग ये चीज नहीं समझते कि हमारे पास कितना मैटर है, उस मैटर में से जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़नी है, और साथ ही साथ उसमें ये ध्यान रखना है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का है। एग्जाम पैटर्न के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि हर बार जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। आपके काफी सारे क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं आपके कितने क्वेश्चन है ना, इस वजह से गलत हो जाते हैं। किस वजह से? क्वेश्चन पूरा पढ़ने की वजह से, और हर बार इसी चीज में मात खाते हो। मैं मानता हूं आप लोग मेहनत भी करते हो, लेकिन फिर भी आप लोग मात खा जाते हो। ये इसी वजह से होता है कि आप क्या करते हो, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते? क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। पढ़ते हो? ढंग से पढ़ोगे तभी आएगा ना आंसर, ठीक है। बस टेस्ट में अभी जाओगे तब पूछ देना। और इसकी फैमिली, इसका परिवार, इसका कुल क्या होगा? कुल इसका कैरिकेसी। क्या होगा इसका कुल? कैरिकेसी होगा। लिखो और उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान उष्ण अमेरिका या मैक्सिको। ट्रॉपिकल अमेरिका या मैक्सिको, इसका क्या होगा? उत्पत्ति स्थान होगा। क्या होगा? उत्पत्ति स्थान। पपीते में विटामिन ए, कौन सी ए? विटामिन ए दूसरे नंबर पर पाई जाती है। फल के किसके बाद? आम के बाद दूसरे नंबर पर पपीता में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। 2020 आयु कितनी बार बता चुका आपको, कितनी आयु पाई जाती है विटामिन ए? 2020 आयु पाई जाती है। फिर इसके बाद में लिखो आप, पपीता में खाया जाने वाला भाग, पपीते में खाया जाने वाला भाग। अब क्या खाते हो? गिरी गिरी खाते हो? अच्छा, छिलका छोड़ देते हो, बीज छोड़ देते हो, और सब कुछ खा जाते हो, है? हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था कि इसके अंदर क्या खाते हैं? मध्य फल वित्ती को खाते हैं। किसको खाते हैं? मध्य फल वित्ती को खाते हैं। किसको खाते हैं? हाँ, मध्य फल वित्ती को खाते हैं। नहीं, ये नहीं देखा तभी तो बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। मीजोकार्प को,
हाँ हाँ, बित्ती मोटी होती है, बाद में करेंगे इसकी चर्चा, ठीक है। हाँ, आगे लिखो, पपीता का पीला रंग, पपीता का पीला रंग केरी का ज़ैंथीन, केरिका ज़ैंथीन के कारण। और ये क्या है? केरिका ज़ैंथीन एक प्रकार का वर्णक है। क्या है? वर्णक। जानते हो ना, वर्णक का मतलब कलर है एक प्रकार का। क्या है? कलर। ठीक है, किसके कारण पपीता का पीला रंग होता है? केरिका ज़ैंथीन। देखो, केरिका पपाया, केरिकेसी और केरिका ज़ैंथीन, नाम किसके ऊपर आ रहा है? पपीता के ऊपर ही आ रहा है। तो ये आप आराम से इसके नाम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इनको सबको याद कर सकते हो। केरिका ज़ैंथीन एक वर्णक है, केरिकेसी इसका कुल है, केरिका पपाया इसका बॉटनिकल नेम है। याद कर सकते हो, नहीं कर सकते? ठीक है, आगे लिखो, पपीता एक लिंगी पादप होता है। पपीता कैसा होता है? एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब नर व मादा अलग अलग पादप पर उपलब्ध होते हैं। हाँ? दोनों होते? कैसे? अरे वो एक अलग किस्में होती है, वो केवल किस्में होती है जो म्यूटेशन के द्वारा या मान लो निषेचन के द्वारा परिवर्तन कर करा के तैयार की गई है। और इसी कारण से एक लिंगी होता है ना, इसी वजह से एक गड्ढे में कितने पौधे लगाते हैं? 2-3 पौधे लगाए जाते हैं एक गड्ढे में। अरे यही बताया था, 2-3 पौधे एक गड्ढे में लगाए जाते हैं। या तो 2 या 3 पौधे लगाए जाते हैं एक गड्ढे के अंदर। फिर जैसे ही बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में जैसे पुष्पन की क्रिया होती है, पुष्पन क्रिया पर पहचान लेते हैं, और पहचानने के बाद में क्या कर देते हैं? निश्चित अनुपात में 1:10 में नर पौधे रखकर क्या करते हैं? उसको बाकी पौधों को हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब यहां पर समस्या यह आती है कि पपीता के जो पुष्प होते हैं ना, उनकी पहचान करना, कि कैसे हम पता करें कि ये नर पादप है, ये मादा पादप है, और ये क्या है? आपका उभयलिंगी पौधा है। अच्छा, फूल नहीं आए तो वेरी गुड, फूल तो दोनों में आएंगे। देखो, आपका नर पुष्प एक होता है मादा पुष्प, और एक होता है मादा प्लस उभयलिंगी। मतलब गाइनोडाइसिस, एक पुष्प तो मादा होगा ही होगा उसके अंदर, और उसमें नर भी होगा साथ में। अब एक तो होता है ना, एक तो पौधा क्या होता है कि एक पुष्प नर का होता है, एक पुष्प मादा का होता है, वो एक अलग चीज होता है। इसमें क्या है? एक पुष्प मादा का अलग होगा, फिर नर का अलग पुष्प होगा। और इसमें क्या होता है, कई पादप होते हैं जिसमें एक पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। अब यहाँ पर जो नर पुष्प होता है, इसका पुष्प वरंत लंबा होता है। क्या होता है? पुष्प वरंत क्या हो गया? लंबा होता है। ठीक है, इसका पुष्प वरंत बिल्कुल छोटा होता है, पुष्प वरंत छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और इसके जो पुष्प आएंगे ना, इसका पुष्प वरंत क्या होगा? मध्यम होगा। हाँ, ठीडा को क्या होगा? मध्यम। देखो, इसका पुष्पवरंत लंबा, इसका पुष्पवरंत छोटा बिल्कुल, और इसका पुष्पवरंत क्या होगा? मध्यम आकार का होगा, मध्यम लंबाई का होगा। फिर इसके बाद में यहां पर बात करें तो जो नर पुष्प होगा, ये पुष्प बिल्कुल छोटा होगा,
पुष्प छोटा सा होगा। अरे बताओ पुष्प कैसा होगा इसका? छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा पुष्प। इसका पुष्प कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, मतलब तीनों में सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा। और इसका जो पुष्प होगा वो मध्यम आकार का होगा। ठीक है, इससे जो फल बनेगा, इसका जो फल बनेगा वो फल बनेगा कैसा? गोल। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, फल का आकार कैसा होगा इसका? गोल होगा इसका फल। कैसा होगा रे बताओ? गोल होगा इसका फल। और यदि इससे जो फल बनेगा, इससे जो फल बनेगा वो कैसा होगा? लंबा फल बनेगा। कैसा फल बनेगा? लंबा फल। ये चीज समझ में आई आपके? देखो यहां पर नर पुष्प होगा, इसका पुष्पवरंत क्या होगा? क्या होगा रे? लंबा पुष्प। यदि मादा पुष्प है, इसका पुष्पवरंत क्या होगा? बिल्कुल छोटा सा होगा। इसमें क्या होगा? मध्यम आकार का। अब देखो इसका पुष्प देखना एक बार, यहां पर देखो, ये तना है, इस तने के यहां पर पत्ती निकली होती है, जड़ आ गई तने में, शाबाश। और यहां से निकलता है पुष्प, ठीक है। और ये जो पुष्प होगा, ये पुष्पवरंत क्या होगा? बहुत लंबा होगा इसका, और पुष्प भी बड़ा हुआ इतना कि दो सीधा है। देखिए इन्होंने बोला पुण्य से ठीक है। ये क्या हो गया? नर पुष्प। देखो पुष्पवरंत, पुष्प जिससे जिस डंठल से जुड़ा होता है वो पुष्पवरंत कहलाता है। ये देखो ये पुष्पवरंत क्या है? पुष्पवरंत। और ये कौन सा भाग हो गया? नर पुष्प हो गया। कौन सा पुष्प है? नर पुष्प। क्यों है नर पुष्प? क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पुंकेसर पाया जा रहा है, तो इसलिए क्या है? नर पुष्प होगा। ये छोटे आकार का पुष्प होता है, बिल्कुल ही छोटे आकार का पुष्प होगा। फिर इसके बाद में देखो मादा पुष्प। मादा पुष्प की हम बात करें तो ऐसे ही आपका ये डंठल होता है, सॉरी तना होता है, तने के पास से यहां से पत्ती निकलती है और पत्ती के बाद में यहां से निकलता है पुष्पवरंत। और ये पुष्पवरंत इस प्रकार का होता है, यहां पर इस प्रकार का पुष्प लगा होता है इसके ऊपर। इस प्रकार का ये सबसे बड़े आकार का पुष्प होता है और इसके ऊपर पुष्पवरंत क्या होगा? छोटा होगा। देख लो यहां पर आराम से दिख रहा है पुष्पवरंत क्या है? बिल्कुल छोटा सा है पुष्पवरंत। और यहां पर पुष्प क्या है? बड़े आकार का होगा। पुष्प क्या होगा? बड़े आकार का। ये आप लोग भी देखते हो, पपीता का पौधा देखा होगा आप लोगों ने भी, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है। अब यहां पर देखो उभयलिंगी मादा प्लस गाइनोडायसिस प्रकार का पुष्प भी पाया जाता है इसमें कुछ किस्मों के अंदर, ठीक है। कुछ ही किस्मों के अंदर क्या होता है? इस प्रकार का पुष्प पाया जाता है। कौन सा? मादा प्लस गाइनोडायसिस बोलते हैं इसको, गाइनोडायसिस बोलते हैं इसको, उभयलिंगी बोल सकते हो इसको। क्या बोल सकते हो? किसको? स्टाल्क बोलते हैं इसको। हाँ स्टाल्क, स्टाल्क। फिर क्या बोलते हैं? क्या? पेडिकल बोलते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में, ठीक है, कल बताएंगे इंग्लिश वाला, क्योंकि आज मेरे को भी नहीं आता है ना, इसलिए। और आपकी बातों पर भरोसा किया नहीं जा सकता। आप पेडिकल को रेडिकल बता सकते हो, रेडिकल को पेडिकल बता सकते हो, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपका पुष्पवरंत हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है।
देखो ऐसे तो कोई वो है नहीं कि आप हर क्वेश्चन के आंसर दे सको, ठीक है। हाँ 100% कोई नहीं बना, ठीक है। पेडिकल, ठीक है। पुष्पवंत को पेडिकल बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पेडिकल कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना पेडिकल पुष्पवंत को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? बड़े आकार का पुष्प है और पुष्पवंत क्या होगा? छोटा होगा। पुष्पवंत क्या होगा रे? छोटा। फिर इसके बाद में देखो मादा प्लस उभयलिंगी जो होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो पुष्प होता है, क्या होता है? पुष्प। ये पुष्प इस प्रकार का होता है कि पुष्पवंत क्या होता है? मध्यम आकार का होता है, मध्यम लंबाई का होता है। और इसके ऊपर जो लगने वाला पुष्प होगा ना, वो भी मध्यम मोटाई का होगा, मध्यम आकार का होगा। इसमें मादा भी होगा और नर भी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के यहाँ पर पुष्प पाया जाता है। और इसके साथ ही एक क्या पाया जाता है इसके अंदर? मादा अलग से पाया जाता है। इसमें जो फल बनेगा वो कैसा बनेगा? लंबा फल जो बनता है, अरे लंबे आकार का फल बनता है ना, वो मादा प्लस उभयलिंगी में। और मादा में जो बनेगा वो गोल आकार का फल बनेगा। कैसे आकार का? गोल आकार का फल बनता है। और नर में क्या फल बनेगा? क्या? ठीक है, उतार लो इसको ऐसे कैसे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो, अरे वो गेट बंद कर, बंद कर, बंद कर, लाइट आती, जल्दी कर। बाहर से अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। आशीष, हाँ चलो ठीक है। पपीते में प्रवर्धन बीज द्वारा करते हैं। बीज द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? पपीते में प्रवर्धन है ना, बीज द्वारा करते हैं। आगे लिखो, पपीते में नर मादा अनुपात 1:10। इस चीज का ध्यान रखना, हाँ इंपॉर्टेंट है ये। आपसे ऐसे पूछ सकता है नर मादा अनुपात, और मादा नर अनुपात भी पूछ सकता है। तो फिर चेंज हो जाएगा, यदि मादा नर अनुपात आएगा ना इसके अंदर, तो इसका हो जाएगा आपका 10:1। ये चीज ध्यान रखना। प्रवर्धन कैसे होता है? बीज द्वारा, ठीक है। बीज द्वारा 1:10 रे, 1:10, ठीक है। अब देखो फल वृक्षों की जो नर्सरी होती है, वृक्षों की नर्सरी जो तैयार होती है वो कितने दिनों में होती है बताओ? 6 माह से लेकर 12 माह के मध्य, मतलब लगभग 1 वर्ष। क्या मानते हैं? 1 वर्ष में तैयार होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पपीता एकमात्र ऐसा फल वृक्ष है जिसकी पौधशाला जो तैयार होती है वो कितने दिनों में हो जाती है? 2 माह में। कितने माह में तैयार हो जाती है? 2 माह में तैयार हो जाती है। कितने माह में? ठीक है, हाँ कितने माह? 2 माह में नर्सरी तैयार हो जाती है। किसकी? पपीते की। और फल वृक्षों की, बाकी सभी फल वृक्षों की नर्सरी कितने दिनों में तैयार होती है? कितने दिनों में? 6 से 12 माह, मतलब 1 वर्ष में। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। देखो कुछ लोग है ना, मतलब मोटे होने के लिए मतलब जगह तक चेंज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ तो देखो जगह चेंज किया, है ना, तो कोई बात नहीं। तो फल वृक्षों की नर्सरी कितने दिनों में तैयार होती है? 6 से 12, और पपीता की 2 माह में, ठीक है। अब इसके बाद में पौधे लगाने का उपयुक्त समय, पौधे लगाने का उपयुक्त समय कब लगाएंगे? जुलाई अगस्त, बिल्कुल सही है। जुलाई
और अगस्त, दो ही तो समय है जिसमें लगाते हैं। अब जुलाई अगस्त में पौधे लगा रहे हैं, 2 माह में नर्सरी तैयार हुई है, तो नर्सरी लगाने का समय कितना होगा, इसे 2 महीने पहले कर लो, तो क्या आ जाएगा, नर्सरी लगाने का समय बताओ क्या आएगा, 2 महीने पहले कर लो रे, मई जून। ठीक है, आगे लिखो बीज दर, लिखो बीज दर। पपीता की बीज दर, और तो किसकी बीज दर लिखो, पड़ोसी की। पपीता की बीज दर है ना, जय छोटा सा है इसमें बीच में, माना जय है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के पौधे होते हैं, आपको पता है 2 प्रकार की किस्में होती है, एक होती है कैसी, एक लिंगी, तो एक लिंगी, और एक होती है कैसी, द्विलिंगी, उभयलिंगी। कैसी होती है, उभयलिंगी, और एक लिंगी होती है ना, एक लिंगी। इसके अंदर क्या होता है बताओ, बीज दर 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर, और यहां पर इसकी बीज दर हो जाएगी 150 से 200 ग्राम पर हेक्टेयर। मतलब इसकी आधी हो जाती है, एक लिंगी की आधी। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि जब इसके अंदर पपीते में पुष्पों का पता नहीं चलता है पौधों का, तो एक गड्ढे में 2-3 पौधे लगाते हैं, तो 2 पौधे लगाएंगे तो उस हिसाब से आधी बीज दर होगी, नहीं होगी। उपज लिखो रे, उपज, उपज, हाँ, उभयलिंगी और किसमें, एक लिंगी में। उभयलिंगी मतलब नर और मादा दोनों पाया जाता है, और एक लिंगी में केवल एक ही, या तो नर पाया जाता है या क्या, मादा पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब लिखो R इंटू P, उपज 40 से 50 किलोग्राम पर पौधा। हाँ आराम से, पर पौधा 40 से 50 किलोग्राम उत्पादन देता है। 12 पौधे, 10 पौधे है तो मान लो 450। अरे आप लोग बातों बातों में खा जाते हो उनको, 450 किलो पपीता खा जाते हो। संतरा की भी इतनी होती है, 60 से 70। अरे वाह, अच्छी बात है फिर तो। हाँ 60 से 70 नॉर्मल हो जाती है। हाँ क्या, किसकी, नहीं 1 कुंटल नहीं होती इतनी ज्यादा, तोड़ेगा कि पौधा ही नहीं रुकेगा, वो टूट के गिर जाएगा। इतना सा तो तना होता है बेचारे का। एक बार में थोड़ी लागे तो हाँ 1 कुंटल ऐसे, हाँ आप कह सकते हो इसको कि मतलब चेंज हो, मतलब 2-3 बार में, 3 बार में, 4 बार में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आगे लिखो R इंटू P, R इंटू P कितनी, 2 इंटू 2 मीटर, और पूसा नन्ना के लिए कितनी होगी रे बताओ, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, मीटर लगाना, सेंटीमीटर लगा लो। पूसा नन्ना किसके लिए उपयुक्त है, पूसा नन्ना गृह वाटिका के लिए, बिल्कुल सही है। 1.25 इंटू 1.25 मीटर, पूसा नन्ना में 1.25 इंटू 1.25 मीटर रखते हैं। फिर इसके बाद में लिखो आप प्रमुख किस्में, हाँ अरे बस इतनी 15 तो जाए तो अपनी अपनी मूंछ काट लेना, ठीक है। क्या लिखो रे, पूसा जाइंट,
अरे देखो अब है ना, हर्षनाथ कोई चीजें बोलता है तो कान खोल के रखा करो, कई बार ये हो जाता है ये बोल के बंद हो जाता है, फिर दोबारा नहीं बोलेगा ही, एक बार बोल देता है वो बोल देता है। अच्छा अच्छा, हाँ बेरू जी है ना। चलो कोई बात नहीं, पूसा जाइंट लिखो। पेठा या कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है। पेठा या कैंडी, ठीक है, हाँ प्रमुख किसमें, हाँ ठीक है, हाँ लिखो। यह किसमें कैनिंग डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त होती है। कैनिंग डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त। हवा के प्रतिरोधी होती है ये, हवा के प्रतिरोधी होती है, मतलब हवा से सहज में गिरती नहीं है ये। पूसा डवार्फ है। पूसा डवार्फ, काय की हाँ चलो देखो पूसा डवार्फ देखो, लिखो इसके अंदर सघन घनत्व की किस्में, सघन घनत्व की किस्में, सघन घनत्व की किस्में है ये लोकेश चुप रहो तब सुनाई देगा ना इनको। सघन घनत्व के लिए उपयुक्त है। लिखो यह किस्में गामा किरणों से विकसित की गई है। यह किस्में गामा किरणों से विकसित की गई है, मतलब उत्परिवर्तन किया गया है इसमें, ऐसे कह सकते हो इसको। पूसा नन्ना विकसित की गई है, कुछ नहीं, ठीक है। सघन रोपण, सघन रोपण है तो उपयुक्त, जा डिब्बा बता नहीं। अब लिखो पूसा नन्ना, पूसा नन्ना देख लिया। लिखो जेट 2020 और BHU 2020 दोनों में क्वेश्चन आया ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया और इसमें जेट में भी, है ना। लिखो किचन गार्डन के लिए उपयुक्त, किचन गार्डन के लिए उपयुक्त होती है। पुड़िया तुल जाएगी, ध्यान रख लेना आपकी एग्रीकल्चर के चक्कर में। तो लिखो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त किसमें। SDP होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, वो अमरूद में करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयुक्त। गमलों में लगा सकते हो, गमलों में लगा सकते हो। HDP हाई डेंसिटी प्लांटिंग, सघन रोपण बोल सकते हो इसको, गमलों में लगा सकते हैं। हाँ गमलों में लगाने ये तो उपयुक्त, गमले आते हैं ना गमले में, उसमें लगा सकते हो इसको। लिखो आगे CO5 और CO2, CO5 और CO2, हाँ दो किस्में है CO5 और CO2। ये की है गन्ने में भी है, ध्यान रख लेना, इसका चीज का ध्यान रखना। एक नाम दो चीजें
अब यहां पर ये किस्म है ना, ये किस्म है सर्वाधिक पपेन उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पपेन उत्पादन के लिए उपयुक्त, पपेन उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है कौन सी? CO2 और CO5 सर्वाधिक पपेन उत्पादन होता है। अब पपेन क्या होता है, जानते हो पपेन क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल सही। हाँ देखो, पपेन क्या होता है कि आपके फल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पपीता के फल होते हैं तो उसके हल्का सा भी टच हो जाता है तो सफेद सा दूध निकलता है उसमें से, ठीक है। उसको पूरे को एकत्रित कर लो और एकत्रित करने के बाद में उसको सुखा दो, और सुखाने के बाद में जो पाउडर बनेगा ना, वो पाउडर क्या होगा? पपेन कहलाएगा, ठीक है। इसका औषधियों में उपयोग किया जाता है, चिंगम निर्माण में, चिंगम खाते हो ना, चिंगम, उसके निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा औषधियों में आपके जो त्वचा संबंधी दवाइयां बनती है उनमें, ठीक है, पेट संबंधी दवाइयां बनती है उनमें, पेट संबंधी। अब देखो आपने एक चीज देखी हो कि पेट की जितनी भी बीमारियां होती है वो किसकी वजह से होती है? आपकी कई समस्याएं होती है, लेकिन पपीता खाते पेट बिल्कुल क्या हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल अच्छा हो जाता है, सारी बीमारियां दूर हो जाती है, ठीक है। लिखो इसके अंदर पंत C1, अगली किस्म लिखो क्या? हाँ पंत C1, अगली किस्म लिखो रे, पंत C1 लिखो। वाशिंगटन किस्म का नाम लिख लो, पंत C1, वाशिंगटन, हथरस गोल्ड, हथरस गोल्ड, और लिख लो इसके मतलब इनमें लिखाएंगे कुछ नहीं, बस ऐसे नाम लिख लो। हाँ किसमें? वाशिंगटन, हथरस गोल्ड, सनहेप, अलग अलग किस्में हैं, वाशिंगटन, हथरस गोल्ड और सनहेप, सनहेप, रेनबो, रेनबो आता है ना, रेनबो इंद्रधनुष है ना, रेनबो। और इसके बाद में आप लिख लो हवाई, हवाई, हवाई किस्म का नाम है हवाई। हाँ, और इन सारी किस्मों के आगे लिख लो प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी से विकसित किस्में, प्रतिजैविकी से विकसित किस्में। अब लिखो हाँ पंत C1, रेनबो, हथरस, वाशिंगटन, ये किस्मों के नाम है, एक लिंगी किस्में हैं, हथरस, ठीक है, और हथरस गोल्ड। हाँ गोल्ड, गोल्ड गोल्ड नहीं, दे आप समझ गया वो। अब लिखो उभयलिंगी किस्में, उभयलिंगी किस्में, मैं सोचूं ये वहां रहती तो वहां से बातें ज्यादा होती, आज यहाँ आ गई तो यहाँ से बातें ज्यादा आ रही। लिखो, ये मूवीज की बातें करते हैं। लिखो रे, पूसा मेजेस्टी, पूसा मेजेस्टी, और पीछे वाली लाइन में तो एक ही अपवाद है, हर्ष, बस इसके अलावा कोई अपवाद नहीं है। एक मिनट भी चुप नहीं रहता, ये तो ऐसे बोलता ही है, ट्यूशनों के आंसर ऐसे देता है वो, हर्ष तो बस ट्यूशनों के आंसर कम देता है, बस बातें ज्यादा करता रहता है। हाँ एक बार इसको बिठा के देखो, 1 मिनट में असर आएगा, अभी बोलने लग जाओगे। हाँ चलो लिखो, पूसा मेजेस्टी पपेन निर्माण के लिए उपयुक्त, ये भी
पपेन निर्माण के लिए उपयुक्त है। पपेन निर्माण के लिए उपयुक्त है। ठीक है। निमेटोड प्रतिरोधी किसमें है? पूसा मेजेस्टी पपेन निर्माण के लिए उपयुक्त है। निमेटोड प्रतिरोधी, सूत्रकृमि प्रतिरोधी बोल सकते हो इसको, निमेटोड प्रतिरोधी। ठीक है। इसके बाद में लिखो कुर्ग हनी ड्यू। शायद ये पहले भी लिखवा दिया ना, उभयलिंगी किस्मों के नाम लिखाया था, ट्रिक भी लिखाई थी शायद। लिखो कुर्ग हनी ड्यू, लिखो हैदराबाद, हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक से विकसित। हैसरगट्टा, हैसरगट्टा नहीं, हैसरगट्टा हाँ कोई बात नहीं। हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक से विकसित किस्म है? बेंगलोर कर्नाटक से विकसित किस्म है? सनराइज सोलो, सनराइज सोलो। देखो सर्वाधिक कैरोटीन विटामिन ए तथा सर्वाधिक कैरोटीन विटामिन ए पाई जाती है और इसका गुदा लाल गुलाबी होता है। अरे क्लास नहीं, क्लास चल रही है, एसपी का फोन आ रहा है। हाँ ठीक है। लाल गुदा, ठीक है। आगे लिखो रे, ताइवान, ताइवान ताइवान लिखो, लाल रंग का गुदा पाया जाता है। ताइवान, ये देख लाल रंग का गुदा पाया जाता है। तो आप क्या सोच क्या रहे हो ये बताओ।